माई चैनल मिस्टर क्लासेज DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका हम लोग पेपर कोड आपका 109 है। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी अभी से आप लोग धीरे धीरे अपना चालू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं। और इसके पहले मैं आप लोगों को जो पेपर कोड आपका 106 का करा दिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 107 करा दिया हूँ। आप जाके चैनल पे जो है देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो आपका पेपर कोड 109 है, इसका हम लोग जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पेपर कोड आपका देख सकते हैं जो B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022, और इसमें आप देख सकते हैं 109 ए दिया है। तो इसमें दो पार्ट हैं आपके, 109 का ए है और 109 का आपका बी है। तो इसमें से आप लोगों को दोनों में से एक लेना है, चाहे आप ए ले सकते हैं चाहे बी ले सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्म भरते समय आपने जो चूज किया उसका आप एग्ज़ाम देंगे तो वही आप वाला आप लोग पेपर देखेंगे। और इसमें हम लोग ए वाला देखेंगे, अगली वीडियो में आपका जो है 109 का बी पेपर सोल्यूशन करा जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो आपका शुरू हो गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एक नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो नवोदय विद्यालय का जो उद्देश्य की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये आपका सही है। नहीं पूछा है तो नहीं हम लोग चाटेंगे। और छात्रों में राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, ये भी आपका सही है। और सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रदान करना, यही नहीं है, तो इसलिए आपका यही वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। और डी की बात की जाए तो डी भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना, तो ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि श्रवण हास के कारण हो सकते हैं। तो श्रवण हास का जो कारण है जन्म के पहले भी होता है, जन्म के समय भी होता है, जन्म के बाद की स्थिति में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उम्र कितनी निर्धारित है। तो आपका विकलांग पूछा गया, तो विकलांग ध्यान रखेंगे 6 से 18 वर्ष है। अगर नॉर्मल छात्रों की बात की जाए, नॉर्मल बच्चों की, तो आपका 6 से 14 तब होगा। लेकिन यहाँ पे विकलांग कहा गया तो विकलांग आपका 6 से 18 वर्ष तक होता है। बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि श्रवण हास के माप का मात्रक है। तो आपका ध्वनि का मतलब समझ लीजिए पूछा है, तो इसका आपका होता है डेसिबल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेलन चार्ट का प्रयोग आपका दृष्टि क्षमता के मापने के लिए, श्रवण क्षमता, मानसिक क्षमता या सृजनशीलता के मापन के लिए, तो किसका किया जाता है। जैसा कि स्नेलन चार्ट क्या होता है, जैसा कि आपको आँख चेक करवानी है। ठीक है, तो आँख चेक करवानी, जैसे आपको बताया जाता है कि आपकी आँख 6/6 है या 6/9 है, कैसा है। जैसा कि आप लोग आँख अपनी चेक करवाने जाते हैं तो एक चार्ट होता है जिसमें आप लोग देखे होंगे ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, इसी तरह आपका ABCD। और जो भी आपके डॉक्टर के पास जाते हैं जो आँख चेक करते हैं, चार्ट में पूछते हैं कि ये क्या लिखा है, तो वही आपका चार्ट जो है स्नेलन चार्ट होता है। तो किसकी क्षमता के मापने के लिए, आपका दृष्टि यानी आपका आँख चेक होता है, तो दृष्टि क्षमता के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में जो विशेषता पाई जाती है, उच्च एवं विकसित शब्द भंडार होते हैं, सही है। बच्चों को समझने की अधिक योग्यता होती है, ये भी सही है। अति गतिशीलता होती है, ये भी आपका सही है। नहीं पूछा है तो यही आपका सही होगा, अमूर्त विषयों में रुचि। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट होगा, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा में आपके मंदबुद्धि बालकों को भी दी जाती है, प्रतिभाशाली बालकों को भी दी जाती है, सृजनात्मक बालकों को, यानी सभी को दी जाती है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए कि मानसिक मंदता की जो समस्या है किससे संबंधित है। तो मानसिक मंदता का समस्या आपका बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कौन सा कार्य संसाधक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो संसाधक शिक्षक से संबंधित आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, ये सही है। बच्चों का कौशल की पहचान करना, ये भी सही है। विशिष्ट वैयक्तिक शिक्षा शैक्षिक योजना तैयार करना, ये भी सही है। स्वास्थ्य का परीक्षण करना, यही आपका नहीं सही है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी
नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए कि बाधितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पारित हुआ था, तो आपका निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में आपका पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए कि भारत के संसद द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम कब पारित हुआ, तो यही पहले वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन है 1995। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य आपका क्या है, बाधित बच्चों को वास्तविक आत्मा अवधारणा को विकसित करना, सही है। विद्यालय विषय में प्रभावशीलता के उच्चतम स्तर को पहुंचाना, ये भी सही है। उन्हें पाठ्यक्रमी विषय वस्तु को बढ़ावा देना जो रणनीतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के बाधितों बच्चों को प्रभावी रहन सहन का निर्धारण करते हैं, यानी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए कि मिश्रित प्रकार की बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये आपका पीएन मल्होत्रा के द्वारा ऑप्शन नंबर बी है जो मिश्रित बुद्धि का प्रतिपादक किया गया। 14 नंबर की बात की जाए कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो सामान्य यानी बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है आपका 90 से 110 के मध्य होती है। अगर पूछा जाए कि आईक्यू का जो फार्मूला क्या होता है, तो मानसिक आयु ऊपर रहता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। इस फार्मूले पर आप लोग आईक्यू निकालते हैं। 15 नंबर की बात की जाए कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 का जो पहलू है क्या है, शिक्षक रोजगार गैर भेदभाव, यानी आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 16 नंबर की बात की जाए कि समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, तो समावेशी शिक्षा में आपके सामान्य बालक और विशिष्ट बालक सभी होते हैं, यानी ए और बी दोनों सही होगा। 17 नंबर की राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कौन सी भाषा की संस्तुति की गई, तो आपका मानकीकृत सांकेतिक भाषा की संस्तुति की गई। बात की जाए 18 नंबर की, डिस्लेक्सिया का सही अर्थ है, तो डिस्लेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित है। 19 नंबर की बात की जाए कि समावेशी शिक्षा का जो आपका महत्व है, तो समावेशी शिक्षा का महत्व आपका छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास करना, सही है। दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास करना, ये भी सही है। मानव संसाधन का सही निर्माण, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही बात किया जाए कि निम्न में से कौन निदानात्मक शिक्षण का जो अंतिम चरण है, तो निदानात्मक शिक्षण का अंतिम चरण जांच करना नहीं, व्याख्यात्मक शिक्षण नहीं, आपका उपचारात्मक शिक्षण यही आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर की बात की जाए कि समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो सहयोगपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 22 नंबर देख लिया जाए कि मुख्य धारा में शामिल करने का क्या अर्थ है, तो मुख्य धारा में शामिल करने का अर्थ है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में जो है शिक्षा प्रदान करना, यही वाला आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर बात की जाए कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम आपका लचीला होना चाहिए। 24 नंबर बात की जाए कि विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उपेक्षा उदासीनता इनमें से कोई नहीं, तो विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 25 नंबर की बात की जाए कि धीमी गति से सीखने वाले बालक को बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो 75 से 90 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि मंद अधिगम बालकों की विशेषता होती है, तो शैक्षिक में भी मंदता, भाषा दोष, बाड़ी बातें, यानी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 27 की बात की जाए कि संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है, तो आपका वातावरण। और 28 नंबर की देख लिया जाए कि निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है, तो आपका ये है आपका औषधि। 29 बात की जाए कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा शब्द का जो आपका अर्थ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों को शिक्षा, ये नहीं होगा। विकलांग बच्चों के साथ साथ आपका सामान्य बच्चों की शिक्षा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो यही करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर की बात की जाए कि एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है जो विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने योग्य हो, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो यही आपका सही हो जाएगा। और 31 नंबर की बात की जाए कि समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका होती है किसकी, शिक्षक की होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका RTE है, RTE कब लागू हुआ, तो सबसे पहले एक्ट बता दीजिए कि RTE एक्ट कब आया, तो आपका 2009 में। कब, 2009 में।
लेकिन ये पूछा जाएगा कि लागू कब हुआ, यहाँ लागू पूछा गया तो आपका 2010 में लागू हुआ। अगर यहीं बात की जाए कि RTI होता है, RTI, तो ये आपका एक्ट कब आया, तो आपका 2005 में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 लागू पूछा गया। बात की जाए 33 नंबर कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पे आपका 6 से 14 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। और भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ, तो आपका 1992 में पारित हुआ। 35 नंबर की बात की जाए कि समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान जो कि एक विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित और नियंत्रित करते हैं, तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होता है NCTE। और NCTE का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। और NCERT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जो आपका 1961 में स्थापना की गई। और 36 नंबर की बात की जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को सौंपा गया, तो ये आपका किस संस्था को सौंपा गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया। 37 विशेष शिक्षा की एक शाखा है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना। 38 नंबर की बात की जाए कि किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम के व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह आपका होता है रुचि परीक्षण होता है। और 39 क्वेश्चन है कि संसाधन शिक्षक का कार्य क्या नहीं है, तो क्या नहीं पूछा गया, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना। और संसाधन कक्ष का क्या है, तो संसाधन कक्ष क्या है, तो इस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, संसाधन कक्ष। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। और 40 क्वेश्चन आपके इनमें से ज़रूर आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को प्रीवियस ईयर से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा, उसी प्रकार आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपका 109 का भी कराया जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।